रसखान द्वारा रचित सुजान रसखान जो कृष्ण की भक्ति और प्रेम के सवैयों और कविताओं का संग्रह है, उसका जो सवैया आपका सबसे पहला सवैया जो आपके कोर्स में है उसके जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं, और वह है मानस हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पस हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, और पाहन हो तो वही गिरी को, धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण, और जो खग हो तो बसेरो करो कालिंदी कुल कदम किनारा। बेटा ये जो सवैया है, ये सवैया रसखान की कृष्ण के प्रति समर्पण भक्ति हमारे सामने स्पष्ट करता है। रसखान केवल कृष्ण से ही नहीं, कृष्ण के हर उस प्रसंग संदर्भ से भी प्रेम रखते हैं जिसका संबंध कहीं ना कहीं कृष्ण से रहा है। कृष्ण की ब्रजभूमि, कृष्ण के द्वारा काम में ली हुई वस्तुएं, कृष्ण का सानिध्य जहाँ रहा है वहाँ सब जगह रसखान अपनी उपस्थिति चाहते हैं। वो कृष्ण के किसी भी पक्ष से दूर रहना नहीं चाहते, वो कृष्ण का सामिप्य चाहते हैं और हर हालत में चाहते हैं। मतलब ये सोचिए कि हमारे सनातन धर्म में 84 लाख योनियों की अवधारणा हमको मिलती है, जिसमें मनुष्य धर्म को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो कृष्ण का सानिध्य पाने के लिए यदि वो कहें कि ये मनुष्य ना बनाया जाए, पत्थर बनाए, पशु बनाए, या पेड़ पौधा बनाए, या कोई पक्षी बनाए, तो वो भी मैं बनने को तैयार हूँ, यानी कि सर्वश्रेष्ठ जन्म को भी त्यागने को तैयार हूँ। शर्त यह है कि मुझे केवल कृष्ण का सानिध्य मिलते रहना चाहिए। मानुष हो तो वही रसखान। तो रसखान का यहाँ जो सनातन धर्म का एक विश्वास है पुनर्जन्म, उसकी ओर संकेत किया है उन्होंने कि पुनर्जन्म भी होता है। तो रसखान अपने लिए क्या, और वो कर्म के आधार पर होता है, जैसा इंसान कर्म करता है उसको वैसे ही पुनर्जन्म मिलता है। तो यहाँ रसखान कह रहे हैं कि मानुष हो तो वही रसखान। यदि मुझे पुनर्जन्म मिले और पुनर्जन्म यदि मुझे मनुष्य बनाया जाए, तो मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के द्वारा, तो मैं वहीं का रहवासी बनना चाहूँगा जो ब्रजभूमि है। ब्रजभूमि और जो गोकुल है, गोकुल के जो गांव है और गांव में जो ग्वाले रहते हैं, वो उन्हीं के बीच मध्य रहना चाहूँगा, ग्वाला बन के रहना चाहूँगा। आप ये देखिए रसखान ने यहाँ पर कोई ऐसी इच्छा नहीं करी है कि मैं राजा महाराजा बनूँ या किसी उच्च कुल में जन्म लूँ या किसी उच्च जाति या किसी और पूंजीपति के घर में जन्म लूँ। वो कह रहे हैं कि मैं उसी गोकुल गाँव में रहना चाहता हूँ, मैं कोई बड़ी शहर नगरों में नहीं रहना चाहता, और उन्हीं जो अहिर जाति के जो लोग हैं उन्हीं में ग्वाला बन के रहना चाहता हूँ। बस शर्त यह है कि मुझे कृष्ण के का जो सानिध्य वो मिलता रहना चाहिए, यानी कि कृष्ण की जो क्रीड़ा स्थली है ब्रज, वो उससे दूर रहना नहीं चाहते। और जो पशु हो तो कहा बस मेरो, और कहता है यदि पुनर्जन्म में मुझे पशु बनाया जाए तो मेरा बस तो है नहीं पुनर्जन्म, क्योंकि पुनर्जन्म तो एक चिरंतन अवधारणा है जो कर्म के आधार पर बनती है। तो यदि मुझे अपने कर्मों के अनुसार पशु का जन्म मिले तो रसखान कहते हैं कि मुझे पशु बना दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर मुझे ऐसा पशु बनाया जाए जो नंद बाबा की जो गौएं हैं, जो गोए हैं, उनके बीच में चरने का अवसर मिले। यानी कि यहाँ भी वो नंद बाबा की जो गाय है, क्योंकि गाय कृष्ण चराते थे तो गायों का सानिध्य ही चाहते हैं। वो कहते हैं पान हो तो वही गिरी को। और यदि मुझे पत्थर बनाया जाए, यदि मेरे को कर्मानुसार पत्थर बना दिया जाए, तो पत्थर में मैं हर कहीं का पत्थर नहीं बनना चाहता। मैं कोई हीरे जवाहरात सोने चांदी इस तरीके का पत्थर, खनिज पदार्थ, कोई मूल्यवान पत्थर बनना नहीं चाहता। मैं उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ, जिस गोवर्धन पर्वत को भगवान ने छत्र बनाकर अपनी उंगली पर उठा लिया था जब इंद्र ने ब्रज पर अपना प्रकोप किया था और मूसलाधार बारिश करके ब्रज को डुबो दिया था। उस समय उन्होंने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था। मैं उसका पत्थर बनना चाहता हूँ। यहाँ वो अंतर करता है गोवर्धन पूजा की, जो आप बता सकते हैं। और जो खग हो तो बसेरो करो, और जो यदि पक्षी बना दिया जाए तो भी मैं वही रहना चाहता हूँ। बसेरो करो, मैं कहाँ निवास करना चाहता हूँ? कालिंदी कुल, कालिंदी माने यमुना, कुल माने किनारा, यमुना के किनारे कदम्ब के पेड़ की डाली पर ही मैं अपना घोंसला बनाकर और वही निवास करना चाहता हूँ। यानी कि हर हालत में मुझे ब्रजभूमि का सानिध्य प्राप्त होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ब्रजभूमि कृष्ण की क्रीड़ा स्थली रही है। तो ये जो संदर्भ हम पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं कि जब कृष्ण द्वारका में रह रहे हैं और द्वारका में जब उन्हें ब्रज की बहुत याद आ रही है, गोकुल की बहुत याद आ रही है, ब्रजवासियों की बहुत याद आ रही है, तो वो रुक्मिणी के सामने अपने मन की भावना को इस तरीके से प्रकट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं या लकटी, और मतलब इस भावना के माध्यम से रसखान अपनी भावना प्रकट कर रहे हैं कि मैं कृष्ण से किस तरीके से सानिध्य चाहता हूँ। कृष्ण को किसी भी सूरत में, कृष्ण की किसी भी स्मृति को, कृष्ण की छुई हुई किसी भी चीज को,
कृष्ण से संबंधित हर वस्तु मेरे लिए उतनी ही मूल्यवान है जितने कि कृष्ण मेरे लिए मूल्यवान है। तो बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको मालूम है कि ये ब्रज का साहित्यिक रूप है, छंद है वो सवैया छंद है, और अनुप्रास अलंकार, काव्यलिंग अलंकार आपको खूब देखने को यहाँ मिल ही रहा है। और साथ ही यहाँ पर वो पौराणिक प्रसंग भी है जिसमें उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपने उंगली पे धारण किया था, छोटी उंगली पर, और पुनर्जन्म की अवधारणा की परिपुष्टि यहाँ पर मिलती है। आगे वो कहते हैं कि या लकुटी अरु कामरिया पर राजति हु पुरको तजे डारो। जब कृष्ण गाय चराया करते थे तो उनके हाथ में एक लाठी हुआ करती थी, और धूप से बचने के लिए, सर्दी से बचने के लिए वो कम्बल उड़ा करते थे। अब यहाँ वो रुक्मिणी के सामने अपने ब्रज की जो मधुर स्मृतियाँ उनको याद कर रहे हैं कृष्ण, और रुक्मिणी के सामने अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं। रसकान इस प्रसंग के माध्यम से अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि किस तरीके से कृष्ण की वस्तु उनके लिए बहुत मूल्यवान है। तो कृष्ण रुक्मिणी से कह रहे हैं कि या लकुटी और कामरिया पे, उस लकुटी और कामरिया पे जब मैं जिस लाठी को लेकर मैं गायों को चराने जाता था, जो कंबल मैं पहनता था, और राज त्युपुर को तजदा, मुझे तीनों लोकों का राज, मुझे त्रिलोकधीश कहा जाता है, मुझे त्रिलोकपति कहा जाता है, मैं इस धरती, पाताल और स्वर्ग का अधिपति माना जाता हूँ, मैं तीनों लोगों के राजों को त्यागने को तैयार हूँ उस लकुटी और उस कामरिया पर। वो मेरे लिए इतनी मूल्यवान है। मतलब कृष्ण को भी अपनी ब्रज भूमि की बहुत याद आती है, और वो वहाँ की ग्वाल बाल और नंद बाबा, यशोदा और वहाँ के जो गायें हैं, पशु पक्षी हैं, उनसे को बहुत प्रेम था। वो उन्हीं स्मृतियों को याद करते हुए ये कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि आठों सिद्ध नवो निधि को सुख, नंद की गाय चराए बिसारो। और आठों सिद्धि और नवो निधि जो कि बड़ी तपस्या के बाद लोगों को मिलती है। आठों सिद्धि के नाम आपने सुने होंगे। 8 सिद्धि होती हैं: अणिमा, महिमा, लगिमा, गरिमा, प्राप्य, पराकाम्य, ईशित्व और वशित्व। इसी तरीके से 9 निधियां मानी गई हैं। पद्म, महापद्म, नाम सुने आपने 9 निधियों के? तो मैं बताती हूँ आपको। पद्म वो निधि होती है, वो खनिज, मतलब वो होता है, खजाना होता है, वो निधि होती है, वो रुपये पैसा दौलत होती है जो कभी खत्म ही नहीं होती, अक्षय होती है। और महापद्म वो निधि होती है, वो कमाई होती है जो 7 पीढ़ियों तक चलती रहती है। तो पद्म, महापद्म, नील, मुकुंद, नंद, मकर, कच्छप, शंख और खर्व, ये 9 निधियां मानी गई हैं। इनकी सबकी अपनी अपनी प्रकृति है। जैसे नील जो निधि है वो 3 पीढ़ियों तक अक्षय रहती है, और जो आपकी मुकुंद निधि है वो 1 पीढ़ी तक सुरक्षित रहती है। और उसके बाद जो नंद है, वो नंद निधि है, वो आपको बहुत बड़ी आयु देती है। मकर है, वो आपको बहुत वीर और साहस और अस्त्र शस्त्र में पारंगत बना देती है। और जो कच्छप निधि है वो ऐसे व्यक्ति की निधि जो कि कछुआ बन के बैठा हुआ है और अपनी जो संपत्ति उसका ना तो खुद उपयोग करता ही नहीं है। और जो ये क्या कहते हैं शंख है, उसमें क्या है, व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए उस निधि का प्रयोग करता है पर किसी और को उस निधि का प्रयोग नहीं करने देता है। और खर्व इन 8 निधियों की जो मिश्रित होती है उसको खर्व निधि कहते हैं। तो ये बड़ी तपस्या के साथ मिलती हैं ये निधियाँ, और हनुमान जी को इन 8 सिद्धियों 9 निधि से परिपूर्ण माना गया है। तो ये कोई आसान चीज नहीं है। तो कृष्ण यहाँ कह रहे हैं, रसकान मतलब कृष्ण के माध्यम से कहलवा रहे हैं कि 8 सिद्धियों 9 निधि जो कि बहुत ज्यादा प्रयास और बहुत तपस्या के बाद मिलती है, उनका सुख भी नंद की बाबा की गाय चराने पर मैं विचार सकता हूँ। तो मतलब यदि मेरे सामने विकल्प आए कि मुझे 8 सिद्धि 9 निधि का सुख चाहिए या मुझे नंद की गाय चराने का काम मिले, तो मैं नंद की गाय चराने के काम को ही ऑप्ट करूंगा, उसी विकल्प को मैं चुनूंगा। उतना सुख मुझे उसमें मिलेगा जितना 8 सिद्धि और 9 निधि में भी मुझे प्राप्त नहीं होगा। मतलब कितने रसखान, कितना समर्पित और कितनी त्यागी की भावना, कृष्ण के प्रति उनके मन में कितनी समर्पण की भावना है कि मैं सब कुछ, तन मन धन सब कुछ वार दूंगा, बस मुझे केवल कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो जाए। और रसखान कहो इन नैनन ते ब्रज के बन भाग तड़ाग ने अनुप्रास लगाते हैं, टूट टूट के भरा हुआ है रसखान के अंदर। वो कहते हैं, रसखान कहते हैं कि मेरी आंखें तरस गई हैं कि मैं ब्रज के जो वन है, जो बाग है, जो तालाब है, वो मुझे कब देखने को मिलेगी। क्योंकि कृष्ण से वो जो ब्रज की भूमि है वो छूटे हुए सालों बीत चुके हैं। वो छोड़कर मथुरा चले गए, मथुरा से फिर द्वारका आ गए, लेकिन ब्रज के वन बागों को उन्होंने नहीं देखा। तो उनके मन में भी ब्रज की जो याद है, जो कसक है वो है। तो वो बड़े यहाँ एक व्यवस्था जाहिर हो रही है कि मैं उन ब्रज और ब्रज के जो वन है, जो बाग है, जो तड़ाग है, तालाब है, मैं उनको दोबारा से कब देखूंगा। और कोटिक रो कल धोती के धाम करील के कुंजन ऊपर वालों, वो कह रहे हैं कि कोटिक मतलब करोड़ों, 1 2 नहीं, करोड़ों, कल धोत मानी सोना, स्वर्ण के धाम, धाम मानी महल, करोड़ों स्वर्ण से बने हुए महलों को मैं उन करील के कुंजन ऊपर वालों, ब्रज भूमि में जो करील के जो कांटों के कुंज थे, है ना, उन कुंजों के ऊपर मैं उन धामों को भी बांट सकता हूँ। यानी कि मुझे ब्रज भूमि इतनी प्रिय है, और उनकी जो नकारात्मकता है वो भी मेरे लिए बहुत ही सकारात्मक और वरेण्य है।
मैं उनको भी स्वीकार करता हूँ। शहर से खान यद्यपि इस्लाम धर्म नाम से नाम पड़ा, सैयद इब्राहिम आपने बताया है, लेकिन उन्होंने कृष्ण की भक्ति करी हर संप्रदाय से ऊपर उठकर। मतलब उन्होंने अपने मन की जो उन्मुक्त भावना थी वो डरे नहीं। जैसे आजकल तो लोग डर जाते हैं, कभी फतवा जारी कर दिया जाएगा। अभी आप देख रहे होगे अपने भारत में किस तरीके से पॉलिटिक्स चल रही है, केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया में ना, इस्लामिक आतंकवाद को लेके कैसी पॉलिटिक्स चल रही है। जरा सी कोई बात होती है धर्म के नाम पे लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं, है ना। जैसे अभी आपने देखा होगा किसकी बात चल रही थी, पर्दा की चल रही, क्या कहते हैं, हिजाब, है ना। जबरदस्ती उसको मुद्दा बना लिया गया। लेकिन रस खान इन सब संप्रदायों से, इन धर्म से ऊपर थे। उनका मन में कृष्ण की भक्ति के प्रति प्रेम था और उन्होंने अपना पूरा जीवन कृष्ण की भक्ति में ही समर्पित कर दिया। इवन देन कल हम पढ़ के चुके थे कि जहाँ वो रहते थे, जो अपना घर बार सब छोड़ के वो वृंदावन में ही आकर रहने लगे और अपने अंतिम श्वास भी हमने पढ़ा था कल 1628 में वृंदावन में ही ली। और कृष्ण के प्रति जो उनका समर्पण है वो हमने देखा, जा लपटी कामरिया पर राज त्युहु पुर को तज डारो। मतलब कृष्ण तो दूर, कृष्ण की वस्तुओं से उन्हें इतना अनुराग था कि वो उस पर भी पूरे तीनों लोगों का राज, हाँ, और आत्म सिद्ध नवो निधि को सुगंध नंद की धेनु चराए बेसार। मतलब इतना ज्यादा उनको कृष्ण के प्रति समर्पण और प्रेम की भावना थी। कल हमने रसखान के कुछ सवैये पढ़े थे। हमने देखा था रसखान की कुछ प्रसिद्ध कृतियां। मैंने कल 2 प्रसिद्ध कृतियों के नाम बताए, उनकी रचनाओं के नाम बताए। जरा आप मुझे बताएं। वेरी गुड। नहीं, आपने कुछ गड़बड़ कर दी। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। जो सुजान रसखान है उसमें उनकी भक्ति से संबंधित कवित्व और सवैये हैं, और जो प्रेम वाटिका है उसमें उनकी प्रेम से संबंधित दोहे हैं। तो यदि हम उनकी छंद की बात करें तो उन्होंने कवित्व भी लिखे, सवैये भी लिखे और दोहे भी लिखे। पर हमारे कोर्स में क्या है, सवैये। हमारे कोर्स में क्या है, सवैये। और वो सवैये भी सब उनकी भक्ति से संबंधित है। तो कौन सी पुस्तक से लिए गए होंगे, सुजान रसखान। ये चीज हमें क्यों काम आएगी, जब हम संदर्भ लिखेंगे तो संदर्भ में हम 3 चीजें लिखते हैं। क्या लिखते हैं, रचना का नाम, जैसे ये प्रस्तुत ये वाला सवैये, और ये कहाँ से लिया गया, सुजान रसखान से लिया गया, और इसके लेखक कौन है, रसखान, भक्ति काल के सगुन धारा के कवि रसखान। तो इस तरीके से ये हमारे काम आती है, ये चीजें पुस्तकों के नाम संदर्भ लिखने के काम आते। कल हम इनके 2 सवैये पढ़ चुके थे, मानुष हो तो वही रसखान, ये वाला पढ़ चुके थे, और या लकटी और कामरिया पर 2 पढ़ चुके थे। आपको क्या इन दोनों में कोई भी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आई है, समझ आया है? दिक्कत तो जब आएगी ना जब घर जाके पढ़ा होगा, पढ़ाई नहीं तो हुई बोलोगे, और हूँ में जरा भी कॉन्फिडेंस नहीं है। क्योंकि यदि मैं भी पूछने लगूंगी ना तो शायद आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। कालिंदी कुल कदम्ब की डारण में कौन सा अलंकार है, कदम्ब की डारण, अनुप्रास। एक जना बोल रहा है कि दूसरा धीमे से उसका साथ दे रही है, बाकी सबके जुबान बंद है, हम तो नहीं बोलेंगे, हम तो जी चुप रहेंगे, हैं? तो थोड़ा सा ध्यान रखो इस बात का कि आपको बताना है, पढ़ोगे घर जाके तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में। मैम जो कल आपने इनके वो भेजे थे ना वीडियोस वगैरह, लास्ट वाला जो था उसमें आपका नाम आ रहा है, जो वो तो दिख ही नहीं रहा, नीचे क्या दिख रहा है उसके? तो वो एक्चुअली में प्रेजेंटेशन है, पीपीटी है, वो आपने देखा होगा। कोई बात नहीं, जितना समझ आ रहा हो तो कर लीजिए। जो वही लाइन थी ना, मैं समझा दूंगा, ठीक है। आज हम इसका तीसरा सवैया पढ़ते हैं, जिसके संदर्भ में कल मैंने आपको एक अलंकार समझाया था। कौन सा, यमक अलंकार। और मैंने कहा था यमक का मतलब होता है 2, यानी कि शब्द एक से अधिक बार काम आते हैं पर उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। और मैंने वो 2 प्रकार के यमक अलंकार बताए थे। वेरी गुड। जब शब्द को तोड़कर उसके अलग अलग अर्थ निकले तो वो सबंग यमक होता है। और जो कल हम सवैया पढ़ रहे थे उसमें सबंग यमक का ही वो उदाहरण है। यह मुरलीधर की अदरान धरी अदराना धरूंगी। कल आप कंफ्यूज हो गए थे, मैडम लग भी रहा यमक, नहीं भी लग रहा है, लेकिन आज आप कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं मैडम यमक है और सबंग यमक है। क्लियर बेटा, पढ़े आगे। तो आज इसका अपन भावार्थ व्याख्या देखते हैं। मोर पखासुर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, और ओढ़ पितंबर ले लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी, और भाव तो वही मेरो रसखान सो तेरे कहे सब स्वांग भरोंगी, और या मुरलीधर की अदरान धरी अदराना धरूंगी। देखो यहाँ पर रसखान ने कृष्ण के प्रति अपना जो प्रेम है और कृष्ण की जो माधुरी मूरत है, जो उनकी मोहनी मूरत है, जो उनका स्वरूप है, उस स्वरूप को हमारे सामने प्रस्तुत करते हुए 2 सखियों का वार्तालाप हमारे सामने रखा है कि
किसी सखी ने अपनी दूसरी सखी से बात कर रही है कि कृष्ण के कौन से स्वरूप को मैं अनुगमन करूंगी, कृष्ण का कौन सा स्वरूप मुझे बहुत पसंद है और मैं वैसा ही रूप धरकर अपना जीवन जीऊंगी। तो उसमें कृष्ण के रूप के बारे में बताया। अब कृष्ण का जो वेशभूषा है, रूप है, वो आप सब जानते हैं, मोर पखा। उनके सिर पे जो मुकुट है उसमें क्या लगा हुआ है? मोर पंख लगा हुआ है। क्या कोई मुझे बता सकता है ये मोर पंख किसका प्रतीक है? मोर का तो है ही, क्योंकि मोर का पंख है। किसका प्रतीक है? क्यों कृष्ण मोर पंख ही लगाते हैं अपने मुकुट में? जो मोर है ना, प्रेम तो है, लेकिन घमंड था। वो सुंदर तो है पर है ना, भगवान इसके पैर काले कर दिए, नहीं वो घमंड था। बहुत सुंदर था ना वो एक अलग चीज है। ये जो मोर होता है ना, ये एक्चुअल में काम और वासना से रहित जो विचारधारा होती है ना, उसका प्रतीक है। तो कृष्ण प्रेम की बात करते हैं। जब आप कृष्ण की बात करते होंगे तो देखते होंगे यार, राधा से भी, सखियों से भी, गोपिकाओं से भी, है ना, कुब्जा का भी नाम आ गया था, जानो कितनों से प्रेम करते थे। पर वास्तव में उनके प्रेम में कोई वासना या कामना नहीं थी। उसका प्रतीक है ये मोर का पंख, वो अपने मुकुट में धारण करते हैं, ठीक है ना। तो मोर पखा सिर ऊपर राखी और गुंज की माल गले पहनोगे। तो जो श्री कृष्ण की जो वेशभूषा है कैसी है कि वो अपने मुकुट में तो क्या लगाते हैं? मोर पंख लगाते हैं, और गले में वो घुंघची की माला पहनते हैं। अब ये घुंघची क्या है? यदि आप कभी जाओगे वहां पर, ब्रज में जाओगे, तो आपको वहां पेड़ मिलेंगे जिसमें लाल लाल रंग के छोटे छोटे से, इतने गोल 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 से फल होते हैं। उनकी माला बनाकर वो पहनते थे, छोटे छोटे से लाल लाल रंग के होते हैं ना, उनको घुंघची बोलते हैं। तो मोर पका सिर ऊपर राखियों गुंज की माल गले पहनूंगी। वो सखी कह रही है कि मैं अपने कृष्ण के प्रति समर्पण बता रही है, यानी कि वो नहीं पहनेगी जो वो पहनती है, वो उससे श्रृंगार नहीं करेगी जो उसका श्रृंगार है। वो कौन सा श्रृंगार करेगी? जो कृष्ण करते थे। वो कौन सा परिधान धारण करेगी? जो कृष्ण वस्त्र पहनते थे। तो मैं अपने सिर पर मोर पंख धारण करूंगी और गले में क्या करूंगी? घुंघची की माला पहनूंगी और ओढ़ पीतांबर, और पीतांबर ओढ़ूंगी, क्योंकि कृष्ण क्या करते थे? पीतांबर पहनते थे, पीला वस्त्र, पीतांबर माने पीला वस्त्र पहना करते थे। और ले लकुटी, और उनके हाथ में क्या रहती थी? लाठी रहती थी, जिससे वो गाय चराने के लिए लेके जाते थे। वन गोधन ग्वार में संग फिरूंगी, और फिर क्या बन जाऊंगी? ग्वालिन बन जाऊंगी, है ना। और गोधन मतलब गायों को चराती फिरूंगी, यानी कि मैं वो सब काम करूंगी जो कृष्ण किया करते थे। कृष्ण ग्वालों की तरह ग्वालों के साथ रहते थे, गायों को चराते थे, मैं भी ये काम करूंगी। कृष्ण पीतांबर पहनते थे, मैं भी पीतांबर पहनूंगी। कृष्ण के मुकुट में मोर पंख होते थे, मैं भी मोर पंख धारण करूंगी। और कृष्ण के गले में घुंघची की माला होती थी, मैं भी घुंघची की माला पहनूंगी। यानी कि पूरी तरीके से कृष्ण के प्रति समर्पण रसखान ने एक सखी के माध्यम से हमारे सामने रखा है। एक्चुअल में रसखान ये बात कहलवा तो किसी सखी से रहे हैं, तो वास्तव में तो ये रसखान की मन की बात है ना, क्योंकि रसखान खुद कृष्ण के प्रति इतने समर्पित है कि उनका अपना कुछ भी नहीं है, जो कृष्ण का है उसे वो अपना लेना चाहते हैं। और भाव तो वो ही मेरो रस खान, सो मैं तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। क्या कह रही है सखी? कि भाव तो वही, मुझे तो वही भाव तो लगता है, अर्थात वही मुझे प्रिय है। कौन? कृष्ण ही मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। भाव तो वही मेरो रस खान, और मेरा वो जो कृष्ण है वो रस की खान है। यहाँ रसखान का मतलब रसखान नहीं है, यहाँ रसखान का मतलब क्या है? कि मेरा जो कृष्ण है वो प्रेम से आपूरित है, वो रस से आपूरित है, वो माधुर्य रस से आपूरित है। और जब शब्द एक हो और उसके अर्थ कहीं निकल जाए तो कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार। शब्द एक, अर्थ कहीं, तो श्लेष अलंकार होता है। तो इस रसखान में मुझे श्लेष अलंकार दिखाई दे रहा है। यहाँ रसखान, कवि रसखान तो है ही, पर यहाँ रसखान का एक मतलब और है, रस की खान। हमारे जो कृष्ण है वो कैसे हैं? रस की खान है, प्रेम से भरे हुए हैं, माधुर्य रस से भरे हुए, आनंद और सुख से भरे हुए, हमको आनंद देते हैं। तो भाव तो वही मुझे भाता है, वही मुझे प्रिय लगता है, जो रस की खान है, जो प्रेम से आपूरित है। सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। तो सखी, तो सही बात बता दूं कि जो जो कृष्ण करते थे मैं वैसे वैसे ही स्वांग भरूंगी। स्वांग करूंगी मतलब वैसे अपना वेशभूषा, मतलब स्वांग भरने का मतलब होता है नाटक करना, नकल करना। स्वांग भरने का मतलब क्या है? नकल करना। तो अपन किसी की नकल करते हैं ना, स्वांग भर रहे हैं, किसी की नकल करना, मिमिक्री करना। बहुत ज्यादा करते हो ना आप लोग, मिमिक्री करते हो क्या? अच्छा, मेरी मिमिक्री कर देते हो हैं? आपके सामने थोड़ी करेंगे मैम, है? तो स्वांग भरने का मतलब है मिमिक्री करना, मतलब बिल्कुल
मैं जो जो कृष्ण है बिल्कुल उनकी नकल करूंगी, उन्हीं की तरह पहनूंगी, उन्हीं की तरह खाऊंगी, उन्हीं की तरह अपना श्रृंगार करूंगी और उन्हीं की तरह ही अपने व्यवसाय और क्रियाकलाप करूंगी, लेकिन एक काम नहीं करूंगी। हमने क्या देखा ऊपर, उन्हीं की तरह मोरपंख, उन्हीं की तरह माला, उन्हीं की तरह पीताम्बर, उन्हीं की तरह लपटी, उन्हीं की तरह गायों को चराना, पर ये नहीं करूंगी। या मुरलीधर की अधरान धरो, अधराना धरूंगी। लेकिन इस मुरली को, जिस मुरली को कृष्ण ने अपने अधरों पे धरा था, अधर मानी होठ, अपने होठों पे रखा था, उस मुरली को मैं अपने होठों पर नहीं रखूंगी, अर्थात उसको मैं नहीं बजाऊंगी। मतलब सब तरीके से मैं कृष्ण के प्रति समर्पित हूँ, लेकिन गोपी कह रही है जो मुरली उनके होठों से लगी हुई थी उसको धारण करने का अधिकार मुझे नहीं है। मुरली को धारण करने का अधिकार, मुरली बजाने का, बांसुरी वादन का अधिकार तो केवल कृष्ण को ही है और किसी को नहीं है। तो यहाँ कृष्ण की बांसुरी का और मुरली का महत्व बताया कि मैं कृष्ण के और सारे सॉन्ग तो भर लूंगी और सारी नकल तो कर लूंगी, पर इस मुरली को मैं अपने अधरों पर नहीं लगाऊंगी, अपने होठों पर नहीं लगाऊंगी। क्लियर? अब देखो आगे का जब कोई आप सवैया पढ़ोगे ना तो कारण भी समझ में आ जाएगा कि सखी क्यों कह रही है कि इस मुरली को मैं अपने अधरों से नहीं लगाऊंगी। चले आगे, समझ आया? अब ये लाइन समझ में आ गई, या मुरलीधर की अधराना धरो, अधराना धरूंगी, अपने अधरों पर नहीं रखूंगी, अर्थात बजाऊंगी नहीं। एक समय मुरली धुन में रस खान लियो कहूं नाम हमारो। ध्यान से सुनना, लैंग्वेज बहुत इजी है, समझ में आएगा। एक समय मुरली धुन में रस खान लियो कहूं नाम हमारो। एक सखी कह रही है दूसरी सखी से कि कभी कृष्ण ने मुरली बजाई थी और उस मुरली में मेरा नाम लिया था। अब लिया या नहीं लिया पर मुझे सुनाई दिया। जो प्रेम करते हैं ना, वो कहते हैं ना चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। तो यदि सखियां कृष्ण से प्रेम कर रही हैं तो न तो कृष्ण की जो मुरली की धुन है उसमें भी किसका नाम सुनाई दे रहा है? अपना नाम सुनाई दे रहा है। तो एक समय मुरली धुन में रस खान लियो कहूं नाम हमारो, और ताद निते परिबैर विश्वासन झांकन देत नहीं है द्वारो। और उसी दिन से मैं अपना दरवाजे को झांकना भी भूल गई हूँ, अंदर ही रहती हूँ, इतनी मुरली की धुन में मतवाली हो गई हूँ। होत जवाब बचाओ सु क्यों, करी क्यों अली भेंटे प्राण प्यारो, और दृष्टि परी तब ही चटको अटको हेरे पियरे पटवारो। देखो चटको अटको कौन सा अलंकार? चटको टको अनुप्रास अलंकार। और इसको ध्वनात्मकता कहते हैं। जब ऐसे शब्द आते हैं ना जो बिल्कुल एक ही ध्वनि में बोले जाते हैं, चटको अटको हियरे पियरे, इनको ध्वनात्मकता कहते हैं कि भाषा में किसका गुण है? ध्वनात्मकता का गुण है। ठीक है ना? तो अब इसका अर्थ समझो, एक समय की बात है, एक सखी अपनी दूसरी सखी से अपने दिल की बात कह रही है। क्या कह रही है कि एक समय की बात है कि मैंने मुरली की धुन में अपना नाम सुना था। एक समय मुरली धुन में रस खान लियो कहूं नाम हमारो। रस खान किसको कहा? कृष्ण को। रस खान ने हमारा नाम लिया था। कौन से रस खान ने? जो प्रेम से आपूरित है, जो आनंद और सुख से भरा हुआ है, जो आनंद का भंडार है, जो रस का भंडार कृष्ण है, उसने कभी मुरली बजाते समय हमारा नाम लिया था। मतलब सखी ने पूछा होगा यार तू कृष्ण से इतना प्रेम क्यों करती है? तो उसने कारण बताया कि जब से कृष्ण ने मुरली बजाते हुए मेरा नाम लिया ना, तब से तादिनते, उसी दिन से परिबैरी विशासन में, मतलब मेरा जो उनके प्रेम में विश्वास इतना आरूढ़ हो गया है, उनके प्रेम में मेरा विश्वास, मेरा भरोसा इतना ज्यादा हो गया है कि झांकन देत नहीं है द्वारों। मैं बाहर झांकने का भी कोई अवसर का उपयोग नहीं करती, अर्थात मैं उसी प्रेम में, उसी मस्ती में, उसी डूब में, उसी स्मृति में, उसी याद में डूबी हूँ कि कृष्ण ने कभी मेरा नाम लिया था। और उस क्षण में, उस स्मृति में, उस मधुर याद में मैं इतनी डूबी हुई हूँ कि घर का दरवाजा देखना तक भूल गई हूँ, अर्थात घर से बाहर ही नहीं निकलती। ठीक है ना? क्या लग रहा? झांकने देत नहीं है द्वारों। द्वार झांकने का मतलब है कि घर से बाहर ही नहीं निकलती। प्रतीक है, मुहावरा है, दरवाजा ना देखना, अर्थात घर के बाहर निकलना ही भूल गई हूँ। घर में ही हमेशा उसी मधुर स्मृति में डूबी रहती हूँ कि कृष्ण ने कभी मेरा नाम लिया था। और होत जवाब, मुझे उनसे बहुत चाव है, बहुत प्रेम है, कृष्ण से मेरा बहुत गहरा प्रेम है। बचाओ सु क्यों करी, क्यों अली भेटिए प्राण प्यारो, मैं उन अपने प्राण प्यारे से मिलना चाहती हूँ। भेटिए मतलब मिलना चाहती हूँ। और तू बता
मैं अपने इस प्रेम को क्यों तो बचा कर रखूं, और कैसे बचा के रखूं? मैं कृष्ण से जो इतना प्रेम करती हूँ, हो तो जवाब जो इतना मेरा प्रेम है कृष्ण के प्रति, बचाओ सो क्यों, क्यों बचा के रखूं? अरे करती हूँ तो करती हूँ, क्यों छिपा दूं उस दुनिया से? और कैसे छिपाऊं? चाहूं भी तो भी नहीं छिपा सकती, क्योंकि मेरे रोम रोम में कृष्ण बसे हुए हैं। तो हो तो जवाब बचाऊं सो क्यों कर, और क्यों वाली भेटिए प्राण प्यारो, तू तो मुझे ये तरीका बता दे अपने प्राण प्यारे से कैसे मिलूं। उनका प्रति जो मेरा प्रेम है उसको मैं बचा के रखना नहीं चाहती, उसको इस दुनिया से छिपा के रखना नहीं चाहती, और ना मैं वो विधि जानती हूँ कि बचाऊं कैसे और छिपाऊं कैसे। और दृष्टि परी तबही चटको अटको, चटको किसका कहा गया? चंचल कृष्ण को। कृष्ण कैसे हैं? चंचल है, नटखट है, उनकी चितवन कैसी है? बहुत ही नटखट और चंचलता से भरी हुई है। तो दृष्टि परी तबही से चटको अटको हियरे, जब से मेरी कृष्ण पे दृष्टि पड़ी है, जब से मैंने कृष्ण को देखा है, मेरा जो हिय है वो क्या है? अटको, मेरा हृदय वहीं अटक कर रह गया है, अर्थात मेरा मन कृष्ण में ही रम गया है, वो कहीं और जाता ही नहीं है, किसी और की याद या किसी और की सुध उसको रहती ही नहीं है। चटको अटको हियरे पियरे पटवारो, और वो मेरे हृदय का प्यारा बन गया है, मेरे हृदय का पटवारो, पटवारी बन गया है, मालिक बन गया है मेरे हृदय का, मेरे हृदय से बाहर नहीं निकलता। क्लियर? समझ आया? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? तब तो आगे चले, वरना क्लास खत्म करें। मजा आ रहा है तो आगे चले, चलो ना। चलो। गावे गुनी गणिका गंधर्व और सारद शेष सवे सब गुण गावत, और नाम अनंत गणंत, देखो फिर आ गया अनंत गणंत घनात्मकता, मतलब सूरदास की भाषा में घनात्मकता संगीतात्मकता। आप देखो, गावत पावत लगावत नजावत ग्वारन मजारन धारन डारन डारो, क्या है ये सब? तुकबंदी है, अंत्यानुप्रास अलंकार है, गेयता है, इसमें गाया जा सकता है इसको। तो गावे गुनी गणिका गंधर्व, देखो अनुप्रास अलंकार कितना प्यारा है। गावे गुनी गणिका गंधर्व और सारद शेष सवेश गुण गावत, और नाम अनंत गणंत गणेश जो ब्रह्मा त्रिलोचन पार न पावत, और जोगी जति तपसी और सिद्ध निरंतर जाय समाधि लगावत, और ताई अहीर की छोरियां चचिया बड़े छाछ पे नाच नचावत। अनुप्रास अलंकार तो यदि हम पढ़े ना तो हमें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, रसखान को पकड़ लो, सैकड़ों अनुप्रास अलंकार के उदाहरण हमको मिल जाएंगे। तो वो कह रहे हैं यहाँ पर उन्होंने कृष्ण की महिमा बताई है कि कृष्ण कोई साधारण पुरुष नहीं है, वो अलौकिक पुरुष है, वो परमात्मा का अवतार है, जो असीम है, जो अनंत है, जो अपार है, जो अगोचर है, जो अलौकिक है, और जिसके गुण अपरंपार हैं। कोई उनके गुणों को गा नहीं पाया। वेद उपनिषद दुनिया भर के ग्रंथ लिख गए, बड़े बड़े महामुनि और महापुरुष हुए, लेकिन कोई भी उस परमात्मा को समझ नहीं पाया, उसके गुणों को गा नहीं पाया। ऐसा वो उसके अनंत गुण हैं, किसके? परमात्मा के, और उस परमात्मा का अवतार है ये कृष्ण। तो उनकी महिमा बताइए कि गावे गुणी, उनका जो गुण है वो गुणी जन गाते हैं। गुणी जन मतलब जो विद्वान लोग हैं, ऐसे विद्वान लोग उनके गुणों को गाते हैं। और कौन गाते हैं? गणिकाएं, गणिकाएं गाती हैं, जो राज दरबारों में नृत्य करती थी। वो भी बड़ी विदुषी स्त्रियां होती थी, वो भी कला में पारंगत होती थी, संगीत कला नृत्य कला में वो पूरी तरीके से प्रवीण होती थी। तो ऐसी गणिकाएं भी उनका गुण गाती हैं। गंधर्व, गंधर्व देवता होते हैं, प्रेम के देवता को गंधर्व देवता माना गया है। और शारद मानी सरस्वती, शेष मानी शेषनाग, सबे गुण गावत। उस परमात्मा के तो विद्वान लोग, गणिकाएं, गंधर्व, गंधर्व मतलब देवी देवता है, और शारद मानी सरस्वती, साक्षात सरस्वती, और शेषनाग, सभी उस परमात्मा के गुण गाते हैं। और नाम अनंत, उनके नाम कैसे हैं? अनंत नाम है। उनके अनंत नामों को गणंत गणेश, गणेश गिनते हैं पर गिनने में नहीं आते, जबकि गणेश को तो बुद्धि का देवता माना गया है, उन्हें तो खुद अनंत कहा गया है ना। वो कह रहे हैं गणेश भी उनके अनंत नामों को गिन नहीं पाते। और ब्रह्मा त्रिलोचन पार ना पावत, और ब्रह्मा जो इस सृष्टि के रचयिता है, वो ब्रह्मा तक उनसे पार नहीं पाते। त्रिलोचन, तीन आंख वाले, कौन?
त्रिलोचन शिव, जिनकी 3 आंखें हैं, यानी कि ब्रह्मा विष्णु और महेश, कोई भी उनको, मतलब वो विष्णु के अवतार तो खुद ही है, पर गणेश जी, ब्रह्मा जी और शिव जी उनको पार न पावत, अर्थात उनको पूरी तरीके से समझ नहीं पाए। जोगी, जति, तपसी और सिद्ध, कौन कौन? देखो ये सन्यासियों के अलग अलग रूप होते हैं। जो योग साधना करते हैं उनको योगी कहते हैं। जो जति, जो मतलब जंत्र मंत्र तंत्र की साधना करते हैं उनको जति कहते हैं। जो तपस्या करते हैं उनको तपसी कहते हैं। और जो सिद्धियों को सिद्ध कर लेते हैं उनको सिद्ध पुरुष कहते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो योगी हैं, चाहे वो योग साधना करने वाले हों, चाहे वो तंत्र मंत्र को सिद्ध करने वाले हों, चाहे वो तपस्वी हों, चाहे वो 8 सिद्धियों के जानकार हो, कैसे भी बड़े बड़े जो योगी महात्मा मुनि हैं वो समाधि लगाते हैं उनको पाने के लिए, पर वो उनको पा नहीं पाते। निरंतर जाय समाधि लगावत, निरंतर उनको पाने के लिए क्या करते हैं? समाधि लगाते हैं कि किसी तरीके से समाधि में हमें उस परमात्मा के दर्शन हो जाए। और उसको ताही ऐसे महिमामान व्यक्ति को, जिसे ना सरस्वती, ना शेषनाग, ना गणेश, ना ब्रह्मा जी, ना शिव जी कोई नहीं समझ पाया, ऐसे विष्णु के अवतार कृष्ण को ताही अहिर की छोरियां, ये अहिर जाति की महत्वहीन, अहिर जाति को छोटा माना जाता है। आज भी जो अहिर जाति है वो अपने उसमें आता है, ओबीसी में आता है, पिछड़ा वर्ग में माना जाता है। तो ये छोटी जाति की छोरियां, लड़कियां, छोरियां के रसखान क्या कर रहे हैं? बिना पढ़ी लिखी गंवार लड़कियां। छोरी किसको कहते हैं? तो थोड़ा सा यदि अपन ढंग से बात करें पढ़े लिखे में तो अपन क्या करते हैं? बालिका, लड़की, ऐसे शब्द काम में लेते हैं। छोरी किसको कहते हैं? जो गांव की गंवार होती है, जिसको अकल वकल नहीं होती। तो वो कह रहे अहिर की छोरियां, एक तो पिछड़ी जाति और उसमें भी छोरियां जिनमें कोई अकल नहीं है, ऐसी छोरियां, छचियां, अंजुरी, छचियां मतलब जरा सी भर छाछ पे नाच नचावत, जरा सी छाछ के लिए ऐसे विष्णु के अवतार को, जिसको ब्रह्मा और शिव जी और गणेश कोई नहीं पा पाता, उनको ये अहिर की लड़कियां क्या कर रही हैं? नाच नचा रही हैं। यहाँ पर कृष्ण की भक्ति वत्सलता की बात बताई है कि जो कृष्ण है वो कोई बड़े बड़े विद्वान और तपस्या के मोहताज नहीं है, वो तो प्रेम के भूखे हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, चाहे उनमें कितनी अकल हो या ना हो। लेकिन यदि प्रेम शुद्ध है, निखालिस प्रेम है, यदि समर्पित प्रेम है, तो फिर भगवान उनके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। भक्त के दीवाने हैं। कहते हैं ना, राम से बड़ा राम का नाम। हनुमान जी को क्यों पूजा करते हैं आप? राम के भक्त हैं वो। हनुमान जी राम को बहुत प्रिय है। आप हनुमान जी को मना लो, राम अपने आप मन जाएंगे आपसे। मन जाएंगे नहीं मन जाएंगे? तो यहाँ पर कृष्ण की भक्त वत्सलता बताई है, भक्त के प्रति प्रेम बताया है, निखालिस प्रेम के प्रति कृष्ण कितने समर्पित हैं। उनके चारों तरफ जरा सी छाछ के लिए मांग रहे हैं। बताइए कृष्ण के लिए छाछ, वो तो इतने जब मायावान है, ऐसे लीलाओं के करने वाले, लीला कर रहे हैं वो तो, बड़ा उनके लिए छाछ की कोई कीमत है? माखन के घड़े यदि एक इशारा हो जाए तो आ जाए उनके लिए तो। लेकिन उन अहिर छोरियों से छाछ के लिए नाच रहे। वो कहते नाच के देखा, तो फिर कृष्ण नाचते हैं ठुमक ठुमक के, तब तुझे छाछ मिलेगा, तब तुझे माखन मिलेगा। तो जैसे नचाती है गोपियां और सखियां, और कृष्ण वैसे ही नाच नाच के और उनसे माखन और छाछ मांग मांग कर खाते हैं। यानी कि वो प्रेम के भूखे हैं, छाछ और माखन के भूखे नहीं। क्लियर? तो इतना महिमामान व्यक्ति भी प्रेम का, अपने भक्तों का गुलाम है एक तरीके से। नाच नचाने का मतलब क्या होता है? उनके गुलाम हैं, उनके सेवक हैं। क्लियर? समझ आया? आगे चलते हैं। खेलत फाग सुहाग भरी अनुराग ही लालन को धर के, और मारत कुमकुम केसर की पिचकारी में रंग को भर के, और गेरत लाल गुलाल लली मन मोहन मोज मिटा करके, और जात चली रस खान अली मद मस्त मनो मन को हर के। यहाँ पर फाग खेलने का, होली खेलने का वर्णन किया गया। हम सब जानते हैं ब्रज की होली बड़ी प्रसिद्ध है, पूरी दुनिया में होली मनाई जाती है, पर ब्रज की जो होली है वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है कि किस तरह। और राधा कृष्ण का नाम तो आता ही आता है। जहां पर होली की फाग की बात आती है वहां राधा कृष्ण की होली की बात आती ही आती है। तो कृष्ण के साथ जो सखियां हैं और जो राधा है वो होली खेल रही है, उसका चित्रण आपके सामने प्रस्तुत किया है रसखान ने। क्या कह रहे हैं वो? खेलत फाग। क्या खेल रहे हैं? फाग खेल रहे हैं। अब फाग क्यों कहते हैं? क्योंकि होली कब आती है?
फागुन के महीने में आती है, इसलिए होली का एक पर्यायवाची क्या है? फाग। तो खेल है तो फाग, रंगों से क्या खेल रहे हैं? होली खेल रहे हैं, फाग खेल रहे हैं। सुहाग भरी सौभाग्यपूर्ण जो नारियां हैं, ब्रज की जो सौभाग्यवती नारियां हैं, वो सब उनसे क्या कर रही हैं? फाग खेल रही हैं। अनुराग ही प्रेम के साथ, अनुराग ही मतलब अनुराग मतलब प्रेम, प्रेम के साथ लालन को धर के, और किनको? लालन, लालन मतलब कृष्ण, और कृष्ण के साथी जो भी हैं। तो यहाँ लालन शब्द क्यों बोला? क्योंकि वो सब युवा हैं। क्या है? वो सब युवा है। और स्त्रियां हैं वो कैसी हैं? सब सौभाग्यवती हैं, सब सुंदर और सौभाग्यवती स्त्रियां हैं। और जो पुरुष हैं वो क्या है? सारे युवा हैं। कृष्ण भी युवा है, इसलिए उनको लालन बोला। लालन को धर के, उनको धर के पकड़ लिया है। आज भी आप चले जाइए बरसाने में, होली ऐसे ही खेलती है, औरतें सब मिल जाती हैं, और कोई यदि पुरुष पकड़ में आ गया तो उसको पकड़ा, ढे मार, लठ मार, बस बरसाने की होली। हाँ, तो खेल तो फाग सुहाग भरी अनुराग ही लालन को धर के, उन लालों को पकड़ के, कृष्ण को पकड़ के, कृष्ण के साथियों को पकड़ के, और उनके साथ क्या खेल रही हैं? होली खेल रही हैं। प्रेम से परिपूर्ण है वो स्त्रियां, सौभाग्यवती हैं वो स्त्रियां। और मारत कुमकुम केसर के पिचकारी में रंग को भर के, और उनकी जो पिचकारी है, उस पिचकारी में वो कुमकुम और केसर का रंग भर के, और फिर उस पिचकारी से रंग मार रही है, रंग फेंक रही है। किनके ऊपर? उन लालों के ऊपर, कृष्ण और कृष्ण के साथियों के ऊपर। और गेरत लाल गुलाल लली, और फिर क्या पुरुष का चुप रह जाते हैं? लली कहते हैं जो युवतियां हैं, जिनकी कम उम्र है लड़की की, उसको लली कहते हैं। आप ब्रज में चले जाइए, उसको लल्ली लल्ला बोलते हैं ना, तो लल्ली बोलते हैं लड़की को। हाँ, तो कहते हैं गेरत लाल गुलाल लली। और ये सारी जो ललियां हैं, ये सारी जो लड़कियां हैं, वो उनके ऊपर जो ग्वाले हैं कृष्ण, वो भी क्या फेंक रहे हैं? गुलाल गिरा रहे हैं, मनमोहनी मौज मिटा करके। और कैसे? पूरी मस्ती में, मौज मिटा करके मतलब पूरी अपने मन की भड़ास निकाल के, मनमोहनी, मन को मोहने वाली जो ललियां हैं, मन को मोहने वाली जो सखियां हैं, गोपिका हैं, वो पूरी मस्ती के साथ अपनी मौज मिटाकर अपने मन की पूरी, कहते हैं ना, अपने मन की पूरी जो भी उनके मन में उल्लास है, जो भी उनके भड़ास है, उसको सबको मिटा के वो उन पर खूब गुलाल गिरा रही हैं। और जात चली रसखान अली, और इस तरीके से रसखान कह रहे हैं कि वो जो सखियां हैं ना, वो भी सब क्या है? रस की खान है, वो भी प्रेम से पूरित है, प्रेम से भरी हुई हैं। वो जो सखियां हैं ना, अली है सखी मदमस्त मनो मन को हर के, वो मदमस्त होकर और मन को हरण करके चली जा रही हैं। क्लियर? तो यह होली का चित्रण किया गया है कि किस तरीके से कृष्ण के साथ जो सखियां हैं, गोपिकाएं हैं, वो होली खेल रही। आगे देखो क्या हुआ। कान बहे बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। हाँ, शिकायत हो गई, हाँ शिकायत हो गई, कंप्लेन हो गई, ईर्ष्या आ गई, और उनको मुरली अपनी सौतन लगने लगी, क्योंकि कृष्ण हमेशा क्या करते हैं? मुरली बजाते हैं। तो वो कह रहे कान बहे बस बांसुरी के, कृष्ण मुरली बजा रहे हैं, और कृष्ण मुरली बजाने में इतने खो जाते हैं कि उस समय उन्हें किसी का ध्यान ही नहीं रहता। कृष्ण तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संगीताचार्य हैं, जो मुरली के माध्यम से प्रेम का संदेश सारी दुनिया में देते हैं। तो जब वो मुरली बजाते हैं तो वो अपनी सुध-बुध खो देते हैं और आसपास के सब लोगों को भूल जाते हैं। अब इस बात से गोपिकाओं को और राधाओं को बड़ी शिकायत है कि मुरली ना हुई, हमारी सौतन हो गई, मुरली बजाना चाहिए तो हमारी याद ही नहीं आती। तो वो कह दिया कान बहे बस बांसुरी के, काना तो किसके हो गए? बांसुरी के हो गए। अब कौन सखी हमको चाहिए? अब हमको कौन चाहेगा? अब हमसे कौन प्रेम करेगा? कृष्ण तो किसको प्रेम करने लगे? बांसुरी को प्रेम करने लगे। और निस ध्योंस, निस माने रात्रि, ध्योंस माने दिन, रात और दिन रहे संग लागी। अरे रात और दिन ये कृष्ण के साथ ही लगी रहती है, कभी होठों पे लगी रहती है तो कभी कमर में घुसी रहती है। तो निस ध्योंस रहे संग साथ लगी, यह सौतीन ताप क्यों सही है? इतना सौतीन जैसी लग रही है, और इसकी सौतीन राह को हम क्यों सहे? हमें हमेशा कृष्ण मुरली बजाते रहते हैं, और हमें ये जो मुरली है वो बिल्कुल सौतन की तरह लगती है, और ये सौतन वाला दुख हम सहने नहीं सहेंगे। विद्रोह कर रही है सखियां, हम क्यों सहेंगे भाई? इस समय क्या करें हम? तो छोड़ के चले जाते हैं, नहीं सहेंगे। आगे क्या कह रही है? जिन मोही लिया मनमोहन को, और इस बांसुरी ने क्या किया है? मनमोहन को मोह लिया है, अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। को रसखान सदा हमको दहिए, और सदा हमको क्या करती रहती है? दिलाती रहती है, कुड़ाती रहती है।
हम ईर्ष्या में जलते रहते हैं क्योंकि बांसुरी सदा इनके साथ रहती है, हम तो सदा इनके साथ रह नहीं पाते। और जब बांसुरी इनके साथ रहती है तो कृष्ण हमको याद ही नहीं करते, वैसे हमारे पीछे पीछे घूमते। मिली आओ सभी सखी भाग चले, अब तो ब्रज में बसरी रही है। तो वो सखी दुखी होकर कह रही हैं कि तेरी भी यही है ना शिकायत, तेरी भी ये शिकायत है, तेरी भी ये शिकायत है, चलो अपन सब जने मिलके ब्रज से भाग जाते हैं। ब्रज में अब ये बांसुरी रहेगी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, हम रहते ही नहीं, हम यहाँ से भाग के चले जाते हैं। बजाते रहो तुम बांसुरी, क्योंकि तुमको देखते हैं बांसुरी बजाती हो तो मन में सोतिया ढा उत्पन्न होती है, मन में ईर्ष्या उत्पन्न होती है, और तुम हमको देखते तो हो नहीं, हमें कोई चाहने वाला तो है नहीं, हमारी कोई वैल्यू तो अब रही नहीं मुरली के सामने, तो हम फिर ब्रज में रह के करें क्या? तो चलो अपन सब जने मिलकर ब्रज से ही भाग चलते हैं। देखो जो प्रेम करता है ना वही इतना अधिकार जमा सकता है, जो प्रेम नहीं करता वो अधिकार भी नहीं जमा सकता। आपने देखते हुए जिससे आपकी बहुत गहरी दोस्ती होती है ना, तो उसका पानी आप उठा के फट पी लेते, पूछते नहीं हो मैं आई, पूछते हो क्या? अधिकार होता है अपना, है ना। आगे करें, कहा कहूं सजनी संग की रजनी, नित बीते मुकुंद को हेरी, और आवन रोज कहे मन भावन, आवन की ना कबो करी फेरी, और सौतिन भाग बड़ो ब्रज में, जिन्हें लूटत है निसे रंग घनेरी, और मुंह रस खाने लिखी विदना, मन मारे के आप बनी हुआ अहेरी। यहाँ पर क्या है कि हम सब जानते हैं कि कृष्ण ब्रज में रहते हैं, और ब्रज की जो गोपिकाएं हैं, जो सखियां हैं, वो सब कृष्ण को बहुत प्रेम करती हैं, और कृष्ण भी उनको बहुत प्रेम करते हैं। तो ब्रज के बाहर के जो और भक्त हैं, उन पर प्रेम बरसाने का समय कृष्ण के पास है ही नहीं, और जो भक्त हैं वो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उपेक्षित महसूस कर रहे हैं कि कृष्ण हमारी तरफ तो ध्यान देते ही नहीं है, वो तो ब्रज की जो बालाएं हैं उन बालाओं के ही रंग में रंग गए हैं। तो वो शिकायत कर रहे हैं जो अपने आप को उपेक्षित फील कर रही हैं बाहर की नारियां। वो कह रही हैं कहा कहूं सजनी, हे सखी अपने दिल की बात तुझसे क्या कहूं। बस इतनी जबरदस्त, इतनी खतरनाक, इतना दुख देने वाली बात है कि जिन्हें मैं शब्दों में भी नहीं कह सकती। अपन कहते हैं मुहावरा है क्या कहूं, मतलब बहुत ज्यादा, जिन्हें शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, जो अव्यक्त है। तो उनका जो दुख है वो कैसा है? व्यक्त नहीं हो पा रहा है शब्दों से, अनिर्वचनीय है, जिसे वचनों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। कहा कहूं सजनी संग की रजनी, रजनी माने रात्रि, नित बीते, मेरी जो रात्रि है ना तो रोज कैसे बीतती है पता हूं, मुकुंद को हेरी, कृष्ण को ढूंढती रहती। मुकुंद किसको कहा है? कृष्ण को। कृष्ण का एक नाम मुकुंद भी है। हेरी माने मुकुंद, मुकुंद, हेरी मतलब ढूंढती रहती, पूरी रात सोती नहीं हूँ, क्या करती हूँ? कृष्ण को ढूंढती रहती हूँ। तो कहा कहूं सजनी रंग की संग की रजनी, नित बीते मुकुंद को हेरी, मेरी जो रात्रि है कैसे व्यतीत होती है? कृष्ण को ढूंढते ढूंढते ही मेरी रात्रि व्यतीत हो जाती है। और कृष्ण देखो कितने कठोर हो गए हैं कि आवत रोज कहें, रोज कहते हैं मैं आऊंगा, मन भावन, मेरे मन को भाने वाले कृष्ण रोज कहते हैं कि आऊंगा, आवन की ना कबो करी फेरी, लेकिन अभी तक कभी आए नहीं। कह तो गए कि आऊंगा, और कहते रोज है आऊंगा, लेकिन आते नहीं है। और सौतिन भाग बड़े ब्रज में, ब्रज की जो औरतें हैं ना उन सौतिनों का भाग्य उदय हो गया है। वो मेरी सौतिन है क्योंकि कृष्ण उनसे तो बहुत प्रेम करते हैं, पर मेरे से प्रेम करने के लिए नहीं आते। उनका भाग्य देखो कितना बड़ा भाग्य है उनका। सौतिन भाग बड़े ब्रज में, ब्रज की जो स्त्रियां हैं उनका भाग्य बहुत बड़ा है। वो मेरी सौतिनें हैं जिन लूटे बहने से रंग गनेरी, जो रात और दिन कृष्ण के प्रेम को लूटती हैं, कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करती हैं। मोह रस खान लिखी वेदना, लेकिन रस खान कहते हैं कि वो सखी कह रही है वेदना मतलब ब्रह्मा भगवान ने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। वेदना मतलब इस किस्मत में उस ब्रह्मा जी ने क्या लिखा है। मोह रस खान लिखी वेदना मन मार के, मेरी किस्मत में तो पता है क्या लिखा है कि मैं मन मार के रहूं, मेरी इच्छा कोई पूरी ही ना हो। ये तो मेरी किस्मत में लिख गया है, क्योंकि मेरी इच्छा तो सिर्फ एक ही है कि कृष्ण के साथ अपनी रात बिताऊं, कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करूं। और कृष्ण का प्रेम मुझे प्राप्त होता नहीं है। कृष्ण का प्रेम तो ब्रज की जो नारियां हैं, जो मेरी सौतेन है, उनको प्राप्त हो रहा है। वो प्रेम कृष्ण के प्रेम को लूट रही है खूब, और मुझे
तो लिख भी उनका प्रेम नहीं मिल रहा है। तो भगवान ने मेरी किस्मत में क्या लिख दिया है? मेरी किस्मत में तो मन मार के जीना लिख दिया है। मन मारी हूँ आप, मैं अपना मन मार कर जी रही हूँ। मन मारने का मतलब अपनी इच्छाओं को दबा कर जी रही हूँ, और बनी हूँ अएरी, और मैं खुद शिकारी बन गई हूँ। कैसे? शिकारी क्या करता है? जानवरों का शिकार करके मार के ले जाता है। मैं भी अपनी इच्छाओं को क्या कर रही हूँ? मार रही हूँ। तो मैं क्या बन गई? अपनी इच्छाओं का शिकार कर रही हूँ, शिकारी बन गई हूँ, और अपनी इच्छाओं को मार कर मैं जी रही हूँ। शिकारी की तरह अपनी इच्छाओं को मैंने मार दिया है। क्लियर बेटा? समझ आ गया? इसी के साथ आपका रसकाम भी कंप्लीट हो गया, और आपका प्रथम प्रश्न पत्र खत्म। जो आपका काव्य खंड है वो भी खत्म।